जय श्री महाकाल। मैं शंभुनाथ अघोरी। मेरी चैनल त्रिकाल दृष्टि में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मंत्र बताओ उसके पहले हमारे कमेंट बॉक्स में एक सवाल आया था, तो उसका हम एक जवाब दे देते हैं। तो उनका कहना ये था कि उनके घर पे बहुत सी प्रॉब्लम चालू है, दुविधा हुई है, ज्यादा लोग बीमार पड़ते हैं, दवाई में बहुत पैसा जाता है। तो उनसे हम एक ही कहना चाहते हैं, अगर आपके घर में इतनी परेशानी आ रही है तो सबसे पहले एक काम करिए, अपना कुल देवी का या कुल देवता का कोई भी स्थान हो, वहां पे एक लींबू लेकर जाइए पहले, और वो लींबू लेकर उनके चरणों में रख दीजिए। और वही लींबू लाकर अपने घर के अंदर चारों दिशाओं में घुमाकर कहीं एक स्थान पे बांध कर उसको कपड़े में लपेट के रख दीजिए। अगर 10 दिन में आपको कुछ भी असर दिखे तो समझ जाना कि आपके घर पे तंत्र किया हुआ है। तो आप इसी का इलाज या कहीं पे भी काज करवा सकते हैं। अगर यदि समझ में ना आए और कुछ गलती हो जाए तो आप हमें वापस मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो अगर कभी कुछ रह गया हो या आपने कुछ करने में कुछ गलती कर दी हो या आपको कुछ दिखा हो तो हम उसका आगे भी आपको रास्ता बता सकते हैं। तो ज्यादा आपका समय न लेते हुए हम आगे मंत्र की ओर बढ़ते हैं। आज का मंत्र है वो बहुत ही पावरफुल मंत्र है। तो ये मंत्र है, एक मारण मंत्र है, जिसे मूठ मंत्र भी कहा जाता है। लेकिन इसको बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है कार्य करने में भी। और ये नहीं है कि आपने 2 दिन में 4 दिन में कर लिया और ये मंत्र सिद्ध हो गया, या इसके लिए एक जगह पे बैठ के स्थान पे एक मूठ मंत्र कर लिया तो इसका प्रभाव पड़ जाएगा। नहीं, इसके लिए प्रॉपर विधि विधान के साथ में, सामग्री के साथ में आपको करना पड़ेगा, तभी इसको इसका रिजल्ट मिलेगा। आपको इसका रिजल्ट तभी मिलेगा, उसके पहले मिलेगा नहीं, क्योंकि ये मारण मंत्र है। अगर मारण मंत्र करना है किसी पे, यदि तो किया तो नहीं जाता है, लेकिन दुश्मन बहुत हो चुके हैं, परेशानियां बहुत हो चुकी है, या कोई हमें बहुत ही ज्यादा सता रहा है, तब उसके लिए ये मंत्र कर सकते हैं। लेकिन कभी जब कुछ रास्ता ना बचा हो तब करिए, उसके पहले ना करिए, क्योंकि करने जाओगे तो आपको ही ज्यादा नुकसान होगा। और एक बात आप सभी को बता देना चाहता हूं कि बिना गुरु के आदेश के कोई मंत्र जाप ना करिए, क्योंकि बिना गुरु आदेश से करेंगे और अगर यदि नुकसान हुआ तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि हम महादेव को गुरु मान लेंगे और महादेव जो करेंगे और उनको गुरु बना के हम अपना कार्य करेंगे, लेकिन कहीं पे फंस जाओगे, कहीं अटक जाओगे तो किसको पूछोगे। इसीलिए गुरु जरूरी होता है। आपका ज्यादा समय लेते ना हुए आगे बढ़ता हूँ मंत्र की ओर, और आपको मंत्र और विधि विधान में बताता हूँ। तो सबसे पहले तो विधि विधान ये है कि आपको एकांत स्थान चाहिए रहेगा, जैसे कोई मंदिर हो गया, नदी का तट हो गया, या फिर कोई एकांत कमरा हो गया जहाँ कोई आता जाता ज्यादा ना हो, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो। उस हिसाब से तो आप एकांत स्थान में बैठ के ये मंत्र जाप करना है। सबसे पहले ये मंत्र करने के लिए आपको अपने गुरु की एक फोटो लगेगी। उसके बाद जो मैं विधि विधान बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। आपके आपके गुरु की फोटो लगेगी, एक दारू की बोतल लगेगी, एक सिगरेट लगेगी, प्रसाद लगेगा, मिठाई का भोग, और एक कपड़ा लाल जो बिछा के उसके ऊपर रखने के लिए, और एक शमशान का कोयला। इतनी चीजें लगेगी आपको मंत्र सिद्ध करने में। कोई भी एकांत स्थान पे ये चीजें रखकर आपको गुरु मंत्र करने के बाद हनुमान जी का मंत्र और गणेश जी का मंत्र, पहला गणेश जी का मंत्र आएगा फिर हनुमान जी का मंत्र। एक बात याद रखिएगा, मंत्र जाप करते समय आपको असर बहुत सारी होगी, लेकिन मंत्र करना मत छोड़िएगा। और दूसरी बात एक बता देता हूँ कि यह मंत्र करने के लिए किसी से कोई बात नहीं करनी, किसी से कुछ बताना नहीं है। ये मंत्र तभी सिद्ध होगा। और रही बात इसकी, तो अमावस्या से आरंभ करने के बाद अगली अमावस्या तक आपको यह मंत्र करना है। रात को 10 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हो ये मंत्र को। तो मंत्र बताओ उसके पहले बता देता हूं कि ध्यान से करिएगा, गुरु के आदेश पे करिएगा, अन्यथा मत करिएगा। और ना ही कोई
गलत या तो फिर टाइम पास के लिए करिएगा, क्योंकि कभी सामने वाले का नुकसान होगा उससे 3 गुना नुकसान आपका भी हो सकता है। तो मंत्र इस प्रकार है: काला कलवा 64 वीर, मेरा कलवा मारा तीर, जहां को भेजो वहां को जाए, मांस मच्छी को छुअन ना आए, अपना मारा आप ही खाए, चलत बांड आपे उलट मुठ मारो, मार मार कलवा मेरी आस चार, चौमुखा दिया न बाती, जो मारो वही को जाती, इतना काम मेरा ना करे तो, एक माता पार्वती की दुहाई, राम की दुहाई सीता की, श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। मंत्र सिद्ध कर लेना है। ये मंत्र सिद्ध करने के बाद उसे उपयोग में कैसे लाना है, उसे उपयोग कैसे करोगे, तो सबसे पहले अपने गुरु का आदेश ले लीजिएगा। उस गुरु का आदेश का लेने के बाद आप कहीं भी किसी पे भी अगर ये मूठ मारण मंत्र करना चाहते हैं तो सबसे पहले शमशान की राख लेकर आइए, और जिसपे जो मूठ मारण करना है उसकी एक फोटो लगेगी, और फोटो लगने के बाद यह मंत्र की 3 माला करनी है, और 3 माला करते करते हर एक माला के हर एक मंत्र पे उस फोटो के ऊपर शमशान की राख डालनी है, और एक माला पे एक मंत्र, यानी 3 माला करनी है मंत्र की। और जब फोटो के ऊपर पूरी राख लग जाए उसके बाद वह फोटो को शमशान में गाड़ के आइएगा, और वहां पे शमशान में खीर लेकर जाइएगा भोग लगाने के लिए, एक दारू की बोतल लेकर जाइएगा, एक सिगरेट का पैकेट, एक गुलाब का फूल, और 7 उबले हुए अंडे, और एक लाल मौली, और 11 अगरबत्ती, और एक सरसों के तेल का दीपक जला के आइएगा वहां पे। इतना करिएगा, ये आपका काम कर देगा, गारंटी। इसका रिजल्ट आपको 7 से 11 दिन में ही देखने को मिलता है। लेकिन यदि अगर इसका रिजल्ट आपको देखने नहीं मिला तो यही विधि अमावस्या के दिन और एक बार कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि विधि में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, आपने कुछ कुछ रखा नहीं है, तो उसको ध्यान देना, आपका कार्य सफल होगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी करिएगा जगत कल्याण हेतु करिएगा। और आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, अगर कुछ पता नहीं हो तो हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल।